सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी के सभी 8 विधानसभा सीटों पर शुरू हुआ नामांकन प्रक्रिया। एक प्रत्याशी मोनू राय ने किया नामांकन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने धूमधाम के साथ मनाया अपना 101वां स्थापना दिवस। हुए विविध आयोजन। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने पकड़ा शातिर वाहन चोर। चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद। और कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष। किसी ने पार्टी छोड़ने की दी धमकी तो किसी ने निकाला विरोध। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत जनपद के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन हेतु गुरुवार को अपराह्न में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया में एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत जनपद के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन हेतु आज गुरुवार को अपराह्न में अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। आज पहले दिन 388 वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र नामांकन हेतु कुल 2 नामांकन फॉर्म निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा लिए गए, किंतु मात्र एक प्रत्याशी बहादुर आदमी पार्टी से चौकाघाट निवासी मोनू राय ने नामांकन किया। जनता जो बेरोजगारी और महंगाई है, इसके प्रति हम लोग कार्य करेंगे और जनता को साथ में लेकर चलेंगे। रोजगार ऐसे 3 साल से 2.5 साल हो गया, सब लोग लगभग झेल रहे हैं। अभी कुछ उभरने का टाइम है। मेन रोजगार का व्यवस्था पहले करना जरूरी है। और जो रोजगार कर रहे हैं उनको कम से कम सिस्टम से उनका चलता रहे। बांस बल्लियाँ लग जाती है उनकी दुकानें। दक्षिणी विधानसभा की बात है तो दक्षिणी विधानसभा में एकदम बैठ करके खाली मक्खी मार रहे हैं लोग। आप हैं उसका व्यवस्था बनाइए क्या कि नीचे का सब दुकानें भी चलती रहे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए आज से अधिसूचना जारी हो गई। 12 और 13 फरवरी को अवकाश के चलते नामांकन नहीं होगा। 18 फरवरी को नामांकन प्रक्रिया में नामों की जांच और 21 फरवरी को नामों की वापसी होगी। कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए 8 विधानसभा के अनुसार कक्ष निर्धारित किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्था का आकलन करने आईजी के सत्यनारायण ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कोई भी प्रत्याशी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाएगा। गाड़ियां सभी पार्किंग स्थल में ही खड़ी होंगी। किसी भी तरह की भीड़ की अनुमति नहीं है। नामांकन आज से शुरू हुआ 7वां फेज का। ये इस नामांकन के दौरान मैं पूरा सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए अभी आया था। पर्याप्त मात्रा में जो बैरियर्स लगी गई है कलेक्ट्रेट का चारों ओर, और जो 5 जो नामांकन केंद्र है कलेक्ट्रेट में, 5 केंद्रों पर जो है पर्याप्त पुलिस बल तैनात की गई है। और डीएफएमडी का भी डिप्लॉय किया गया है। डीएफएमडी के जरिया और एचएचएमडी के साथ जो है जो भी नामांकन करने जाएंगे उनका चेकिंग करा के फिर अंदर भेजा जाएगा। तो वाहनों के लिए पार्किंग का व्यवस्था अलग कर दी गई है। तो वहाँ से पार्किंग करके फिर कोई भी गाड़ी के साथ अंदर नहीं आएगा, वहाँ से फिर पैदल आना होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई। सिटी में भी जगह जगह पर चेकिंग के लिए कमिश्नर सर ने जो व्यवस्था कर दिया गया है, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। पूर्वांचल में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के संदर्भ में 27 सीटों की जारी लिस्ट के अनुसार वाराणसी से 6 अन्य उम्मीदवार तय किए गए हैं, जबकि पूर्व में पिंडरा से अजय राय और रोहनिया से राजेश्वर पटेल का नाम पहले ही तय हो चुका है। पूर्वांचल में 27 सीटों की जारी लिस्ट के अनुसार वाराणसी से 6 अन्य उम्मीदवार तय किए गए हैं, जबकि पूर्व में पिंडरा से अजय राय और रोहनिया से राजेश्वर पटेल का नाम पहले ही तय हो चुका है। गुरुवार की दोपहर जारी लिस्ट के अनुसार अजगरा से आशा देवी, शिवपुर से गिरीश पांडे, वाराणसी उत्तरी से गुलराना तबस्सुम, वाराणसी दक्षिणी से मुदिता कपूर, वाराणसी कैंट से राजेश मिश्रा, सेवापुरी से अंजू सिंह को टिकट पार्टी की ओर से दिया गया है। इस प्रकार वाराणसी की सभी 8 सीटों के नाम तय हो गए हैं। खास बात यह है कि इस बार पार्टी की ओर से 8 सीटों पर 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। महिला उम्मीदवारों में अजगरा से आशा देवी, वाराणसी उत्तरी से गुलराना तबस्सुम, वाराणसी दक्षिणी से मुदिता कपूर और सेवापुरी से अंजू सिंह को टिकट कांग्रेस की ओर से दिया गया है।
इस प्रकार वाराणसी जिले की आधी सीटों पर कांग्रेस की ओर से महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी अन्य नामों में भी पुराने नेताओं को महत्व देते हुए उन्हें चुनावी समर के लिए अंतिम लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव कपूर की पत्नी मुदिता कपूर को पार्टी ने शहर दक्षिणी से प्रत्याशी बनाया है। गौरव कपूर वर्ष 2011 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े। वर्तमान में वह कांग्रेस रिसर्च टीम के चेयरमैन हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सबसे करीबी हैं। मुदिता कपूर पेशे से आर्किटेक्ट हैं। वह समाज सेवा में रुचि रखती हैं। इनके पति गौरव कपूर इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसके साथ ही इनका बनारस में डायमंड होटल है। बता दें कि गौरव कपूर के पिता अशोक कपूर सांस्कृतिक संस्था कला प्रकाश के संस्थापक हैं। शहर दक्षिणी से मुदिता कपूर का नाम कंफर्म होते ही उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। कांग्रेस पार्टी की इस बार प्रतिज्ञा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इस मुहिम को आगे ले जाना ही मेरा मेन मकसद होगा। प्रियंका गांधी जी की ये जो पहल है, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाएगी। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने की क्षमता देगी और महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान बढ़ेगा। कितना लग रहा है कि आप किस तरह से जनता को जाएंगे? देखिए, मैं शहर दक्षिणी में ही, मैं राजा दरवाजा में पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी, तो उस क्षेत्र से मेरा लगाव भी है। उस क्षेत्र को मैं जानती भी हूँ बहुत अच्छी तरह से, और वहाँ रहने वाले सारे मेरे बंधु बांधव हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ उनके दिनों तक ज़रूर पहुँचेगी, और अगर मुझ में वो अपना विश्वास देंगे तो मुझे लगता है मैं उस मुहिम को काफ़ी आगे तक ले जा सकती हूँ। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान द्वारा टिकट न मिलने पर उम्मीदवारों में निराशा व्याप्त है, जिसको लेकर किसी ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी तो किसी ने जुलूस निकाला। पूर्वांचल में 27 सीटों की जारी लिस्ट के अनुसार वाराणसी से 6 अन्य उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। पार्टी द्वारा टिकट बहुत जांच परख कर वितरित किया गया है, लेकिन फिर भी टिकट की आस लगाकर बैठे कई नेताओं को पार्टी हाईकमान द्वारा टिकट वितरण की यह प्रक्रिया नागवार गुजरी। इस दौरान किसी ने पार्टी का दामन छोड़ने की धमकी दी तो किसी ने विरोध स्वरूप जुलूस निकाला। दक्षिणी विधानसभा से सीताराम केसरी को टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में निराशा देखने को मिली। इन कार्यकर्ताओं ने कबीर चौरा हॉस्पिटल से मैदागिन तक विरोध जुलूस निकाला। हम लोग जो कांग्रेस प्रत्याशी शहर दक्षिणी में कांग्रेस ने दिया है, हम लोग उनको मंजूर नहीं करते हैं। मंजूर न करने का कारण है कि हम लोगों ने कभी उनको चेहरा अपने बीच में नहीं देखा। हम सन 84 में वार्ड अध्यक्ष थे और लगातार हम लोग अभी तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे चेहरों को हम लोगों ने नहीं देखा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 101वें स्थापना दिवस के आखिरी दिन पर विद्यालय परिसर के गणमान्य जनों की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 101वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह आयोजन 8 फरवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक चला। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना आज के दिन की थी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद जी के पौत्र अंबुज गुप्ता जी थे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर भगवान दास जी के पौत्र डॉक्टर पुष्कर रंजन रहे। अपने व्याख्यान में दोनों अतिथियों ने दोनों महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए काशी विद्यापीठ के कुलपति ने कहा कि यह दिन हमारे लिए प्रेरणा का दिन है और हम इस प्रेरणा से काशी विद्यापीठ को आगे ले जाएंगे। यही हमारे संस्थापकों को सच्ची सलामी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वित्त अधिकारी संतोष कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष डॉक्टर वंशीधर पांडे द्वारा काशी विद्यापीठ के 100 साल के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं के बीच होने वाली प्रतियोगिता के विजेता तथा उपविजेता को ट्रॉफी, मेडल तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गांधी अध्ययन पीठ के सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम के पहले आज एक विशाल झांकी का भी प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी द्वारा किया गया। झांकी के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
काशी विद्यापीठ का ये स्थापना का 101वां साल है और 101 तो वैसे ही भारतीय वैदिक संस्कृति के हिसाब से एक बहुत पवित्र नंबर है। 2 साल हमारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो निसंदेह ये एक बहुत ही सुंदर समन्वय होगा कि एक तरफ तो हम पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाने में लगे हैं, दूसरी तरफ हमारा 101वां साल है, तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ सम्मिलित करके हम लोगों ने ये एक ऐसा उपाय किया है जिसमें ये सुनिश्चित हो कि कम से कम जो हमारा आज का युवा है उसको हमारी पुरानी धरोहर, हमारे इतिहास का पता हो कि कैसे इस तरह के बड़े बड़े संस्थान हमारे इन बड़े बड़े शहरों में उभर के आए और किस तरह परिवारों ने अपना सब कुछ बलिदान करके, अपना सब कुछ दान करके इस तरह के शिक्षा के जो केंद्र हैं उनको स्थापित किया। 95 बटालियन के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सृजन, सामाजिक विकास न्यास तथा नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में रविदास घाट से लेकर तुलसी घाट तक स्वच्छता अभियान तथा मतदान जन जागरूकता अभियान चलाया गया। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सृजन, सामाजिक विकास न्यास तथा नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में रविदास घाट से लेकर तुलसी घाट तक स्वच्छता अभियान तथा मतदान जन जागरूकता चलाया गया। यह कार्यक्रम 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट के मार्गदर्शन में चलाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश मिश्रा, द्वितीय कमान अधिकारी 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल सिंह, ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने की। अनिल कुमार सिंह ने सभी को जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान, मां गंगे को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई, साथ ही साथ स्वस्थ मानसिक से मतदान करने की भी शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में विनय आनंद द्विवेदी, निरीक्षण नगर निगम की पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 95 बटालियन केंद्रीय पुलिस बल अधिकारी व जवानों के साथ प्रवीण सिंह तथा सृजन समाज विकास न्यास के कर्मचारी, साथ में नगर निगम के कर्मचारी ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 16 तारीख को उनकी जन्म जयंती है, उसके पहले मैंने संत रविदास घाट पे गंगा जी के अंदर तक पहुंच करके स्वच्छता अभियान मैंने शुरू कराया, ताकि ये जो भी उस दिन पर्यटक आवें या उस दिन जो दर्शनार्थी आवें वो देखें कि गंगा जी हमारी कितनी स्वच्छ हैं, सीढ़ियाँ कितनी स्वच्छ हैं, घाट कितने स्वच्छ। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। श्योपुर थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल रोड पर बुधवार को 2 गुट आपस में जमीनी विवाद को लेकर भिड़ गए। श्योपुर थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल रोड पर बुधवार को 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी। इसमें एक युवक के दाएं पैर पर छर्रा लगा, जबकि मारपीट में एक अन्य युवक घायल हो गया। सूचना पाकर शिवपुर और कैंट थाने की फोर्स पहुंची। हालांकि किसी पक्ष ने मामले में कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी थी। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि इमलिया स्थित जमीन को लेकर 2 पक्षों में एक साल से विवाद चल रहा है। बुधवार को लक्ष्मणपुर स्थित उज्ज्वल लॉज के पास
एक पक्ष ने 50-60 लोगों पे धावा बोल दिया और पथराव किया। इसके बाद दूसरा पक्ष सेंट्रल जेल रोड स्थित केंद्रीय जल आयोग के समीप आया। इसी बीच पहला पक्ष भी आया और दोनों सरेराह भिड़ गए। इस बीच एक पक्ष के फायरिंग करने से वहां भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान युवक असलहा लहराते रहे। फायरिंग में लहरतारा बौलिया के अंशुमान धर दुबे के दाएं पैर को छूते हुए गोली निकल गई। वह छर्रे से घायल हो गया। वहीं मारपीट में खुशहाल नगर निवासी युवक संस्कार सिंह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती, बदमाश भाग गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। डीसीपी वरुणा जोन आदित्य लांगे ने कहा कि आपसी रंजिश से जुड़ा मामला लग रहा है। कैंट और शिवपुर थाने की पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई जा रही है। घायल दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बदमाशों की तफ्तीश कर उन्हें हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें कोई आपसी रंजिश का मामला है और जिस व्यक्ति को एक जो पैर में गोली लगी है, प्रथम दृष्टया ये भी पता चल रहा है कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो एक्सीडेंटल फायर अभी तक लग रही है। बाकी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। पैर में लगी है बता रहे। कौन मारा है? पता है। अरे अभी छोटे बच्चे हैं, इनको कौन मारेगा? अभी इसको घर से बाहर नहीं निकलते हैं। क्या कुछ पता है आपकी बात में? नहीं, वो हमें तो सीधे फ़ोन करके बुलाया, फिर बोला कि भैया आओ। तो अभी पूछे तो जो सर लोगों को बयान दे रहा था उसमें हम सुने कि वहाँ कुछ लोग थे, आपस में उन लोगों में झगड़ा चल रहा था। जो भी था वहाँ जो भी हुआ उसके बाद ही भाग रहा था वहाँ से। गोली कहाँ लगी हुई है? पता नहीं, पैर में चोट लगी है, कहाँ लगी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्टल में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे छात्रों ने गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन से मुलाकात कर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्टल में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे छात्रों ने गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन से मुलाकात कर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर जैन ने छात्रों को जांच कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट और यूजीसी गाइडलाइन के अनुरूप निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं मुलाकात के बाद छात्रों ने अपने आंदोलन को और धार देने की बात कही और कहा कि वह हमारा हक है और हम उसे लेने के लिए अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। कुलपति से मुलाकात करने वाले छात्रों में से एक रविंद्र प्रकाश भारती ने बताया कि काफी दिनों से हम लोग कुलपति महोदय से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। आज हमारी मुलाकात कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन से हुई है। रविंद्र ने बताया कि हम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में साल 2020 से ही 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल की वजह से हमारा आंदोलन ठंडा पड़ गया था, पर कोरोना संक्रमण कम होने के बाद हमने आंदोलन को बढ़ाया और 6 से 7 बार हमने कुलपति को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कमेटी इसके लिए बनाई गई, जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी रिपोर्ट 5 जनवरी को सौंप दी, लेकिन उसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इन छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोग मिले हैं वाइस चांसलर जी से और अपनी बात हम लोग रखे हैं, जो कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा है हॉस्टलों में यहाँ के, उसको लेकर के हमने अपनी बात कुलपति महोदय को दिया है। क्या शासन मिला कुलपति जी ने हमें बताया कि उनको एक कमेटी के द्वारा जो यहाँ की ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के गठित थी, उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। उन्होंने अभी अध्ययन नहीं किया है और वो अभी अध्ययन करेंगे, फिर इस पे वो निर्णय लेंगे। तो कहें कि जल्द से जल्द उन्होंने बोला है कि हम इस पे निर्णय लेंगे। थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा शातिर वाहन चोर रामबदन को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा शातिर वाहन चोर रामबदन को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एडीसीपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रामबदन पुत्र संतूराम चौका घाट लकड़ी मंडी के बगल में थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी को बगवा नाला वर्णा नदी के किनारे से बुधवार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। श्री सिंह ने बताया कि गिरफ्तार वाहन चोर रामबदन ने बताया है कि लॉकडाउन लगने से रोजगार कारोबार सब ठप चल रहा था, तो मैंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी कर बेचकर अपना खर्च चलाने लगा।
एक बार अपने थाने से पकड़े जाने पर जेल गया था तथा छूटने के बाद बनारस में आकर चोरी शुरू कर दी। मैं चोरी की एक मोटरसाइकिल लेकर बेचने हेतु जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। रामबंधन नाम का एक क्रिमिनल गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी वरुणा नदी के किनारे से थाना लालपुर SHO के द्वारा की गई है 9 फरवरी को। इस बदमाश के कब्जे से पूछताछ के दौरान कुल मिलाकर 5 बाइक बरामद हुई हैं। एक पर जो सवार था वो चोरी की बाइक थी और बाकी 4 बाइकें और बरामद हुई हैं। इन 5 बाइक में से 2 बाइक थाना सारनाथ से ही चोरी की गई हैं जो कनेक्ट हुई हैं। इसके अलावा 3 बाइक्स की कनेक्टिविटी के बारे में पता किया जा रहा है। ये आदतन अपराधी है और अभी इससे पूछताछ जारी है। इसके साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है और इसके ये पीछे आजमगढ़ का रहने वाला है, तो आजमगढ़ से भी इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि वहाँ भी इसने जो वारदातें करी हैं इसका कोई आपराधिक इतिहास है तो उसके बारे में जानकारी हो, ताकि हम आगे इसमें इस बदमाश के ऊपर काम करते हुए अन्य गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित करें और अन्य रिकवरी सुनिश्चित। पूर्वोत्तर रेलवे के मैदान में निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान अंडर-12 क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच खेला गया। पूर्वोत्तर रेलवे के मैदान में निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान अंडर-12 क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच खेला गया, जो निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी बनाम क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें सोनकर क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और क्रिकेट एकेडमी ने 94 रन का लक्ष्य सोनकर क्रिकेट एकेडमी को जीतने के लिए लक्ष्य दिया, जिसमें निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी ने 4 विकेट से विजय प्राप्त की, जिसमें सोनकर क्रिकेट एकेडमी के बेस्ट बैट्समैन राहुल गोर, बेस्ट बॉलर रजत सोनकर, मैन ऑफ द सीरीज सनी प्रजापति को दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रणजीत रावत प्रदेश उपाध्यक्ष उपस्थित थे। इसके अलावा बसंत कुमार, अनूप और शिव कुमार भी कार्यक्रम में शामिल रहे। 6 दिनों का निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था कि लोग अपने घरों से निकलकर और जितने यहाँ खिलाड़ी खेलने आए थे, ये अंडर-12 मैच था, वो बच्चे अपने घर पे जाके अपने मम्मी पापा को मतदाता के लिए, मतदान के लिए जाकर उनको जो है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो जाके मतदान न दे, और उनको जाके बताएं कि जब अपने घर पे जाएंगे तो बच्चे बताएंगे कि मैं मतदाता जागरूकता क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, तो उनको भी एक संदेश जाए और बनारस के लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में मतदाता का मत का अपने प्रयोग करें। इसी संदेश के साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कराया गया था। इसमें फाइनल मैच निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी ब्लू और जय क्रिकेट एकेडमी ब्लू के बीच मैच खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी ब्लू ने ये मैच चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।